नमस्कार साथी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगा विद पंकज वर्मा में। आज हम बात करेंगे बैक पेन में। जैसे आपके L4 L5 में समस्या, L1 में समस्या हो, साइटिका की समस्या हो या कमर में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो उन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आज फिर हम आसनों को सीखेंगे। एक एक करके हम सारे आसनों को देखेंगे कि कैसे हम आसनों को कर करके इन सारे दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए साथ में मिलकर इस दर्द से निवारण पाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। हम एक एक करके कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। शुरुआत में जैसे हम खड़े हुए हैं अभी, तो हम पहले खड़े होकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उसमें पहला आसन होगा हमारा ताड़ासन। करना कैसे हमें ताड़ासन? सबसे पहले हम दोनों पैरों को बराबरी समान दूरी पर रखेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड में उठाएंगे, हथेली को आसमान की तरफ करेंगे और धीरे हाथों को उठाते हुए ऊपर बांध देंगे। सर पे लाके रखेंगे, हाथों को पलट देंगे आसमान की तरफ और सीने में श्वास को भरते हुए पंजों के बल अपने शरीर को आसमान की तरफ खींचने का अभ्यास करेंगे। खींचने का अभ्यास करेंगे। रुकावट है बैक में या शरीर में कहीं भी नसानी में रुकावट है, वो सारी नसानी की रुकावट ये दूर करता है और आपके बॉडी की जो नसानियों को लचीला बनाता है। जो आपके बैक पे, आपके सर्वाइकल के लिए, आपके साइटिका के जो पेन होते हैं उन पे काफी रिलैक्स फील कराता है। जिस अवस्था में गए थे उसी अवस्था में वापस आएंगे। ये हमारा एक अभ्यास हो गया ताड़ासन। अगला हम अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन। अब अर्धचक्रासन कैसे करना है आपको? कुछ इस तरह से आपको खड़े जाना है, दोनों हाथों को लेना है आपको, दोनों अंगूठों को कमर के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे हम और दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों कमर को, इस कमर को पकड़ लेंगे और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ झुकने का अभ्यास करेंगे कुछ इस प्रकार से। जितना आपसे बने आप उतना झुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आंखों को बंद कर कर धीरे धीरे हम खड़े चलेंगे। इस आसन को करते समय एक सावधानी रखिएगा, किसी को चक्कर वगैरह आते हो तो वो इस आसन का अभ्यास ना करें। पर अगर तो जब वापस अब आप आओ तो आंखें बंद करके हमें वापस आना है। ऐसा नहीं है कि हम आंखें खोल के एकदम आए, क्योंकि एकदम आंखें खोल करके आओगे तो चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने दो आसन किए, एक ताड़ासन और एक अर्धचक्रासन जो हमने किया है, ये हम खड़े होकर करेंगे। अब हम कुछ बैठ के आसन भी करने वाले हैं। हम सबसे पहले कुछ आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, किसी भी एक आसन की अवस्था में बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर अगला हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो है हमारा उष्टांग आसन। अब उष्टांग आसन भी दो प्रकार से होता है, एक अर्धउष्टांग आसन होता है, एक पूर्ण उष्टांग आसन होता है। अब उसे कैसे करना है? हम ऐसे वज्रासन की स्थिति में आएंगे, पहले धीरे धीरे दोनों घुटनों पर आएंगे। पहले हम अर्धउष्टांगासन करेंगे। अब अर्धउष्टांगासन कैसे करना है? जैसे हमने भी अर्धचक्रासन किया था कि दोनों हाथ के अंगूठों को कमर पे रखेंगे, इस पर रखेंगे और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ झुक जाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। यह हमारा होता है अर्धउष्टांगासन। इसी में हम करते हैं पूर्णउष्टांगासन। अब पूर्णउष्टांगासन कैसे करना है? पहले हम अपने राइट हैंड को लेंगे, उसको घुमाकर शोल्डर को रोटेट करते हुए अपना हाथ हमारे पैर के पसलों पे देखे जाएंगे। दूसरे हाथ को भी घुमाते हुए हम उसी प्रकार से पैर पर रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को झुका देंगे और कमर को आगे की तरफ दबाते हुए, जैसे ऊंट की आकृति होती है उसी प्रकार से आकृति बनाकर होल्ड करेंगे। होल्ड आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार करना है। जितना आप कर सकते हो, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना आप कर सकते हो उतना ज्यादा। जितना ज्यादा रुकने का अभ्यास करोगे उतना ज्यादा अभ्यास और लाभकारी होगा। अब वापस कैसे आएंगे? जिस अवस्था में गए थे उसी अवस्था में हम वापस आ जाएंगे, फिर हम वापस पहुंचेंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन।
जिसे हम बलासन भी कहते हैं, जो काफी कारगर होता है आपके बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, साइटिका के लिए, या महिलाओं को जो पीरियड्स का दर्द होता है उस दर्द को भी खत्म करने के लिए बड़ा ही अच्छा आसन होता है। हल्का सा हम दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को उठाकर सामने की तरफ फैला देंगे पूरा। हिप्स हमारे हिल्स के ऊपर रहेंगे, ठीक है। दोनों हाथ सीधे एकदम, कोहनी को जमीन से स्पर्श नहीं करवाना है। आपके फोर वापस आ जाएंगे। ये हमारा हो गया शशांकासन, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ पेट। आपने अपने सीधे पैर को उल्टे पैर के घुटनों के पास रखना है, सीधे हाथ को उठाकर कुछ इस प्रकार से पीछे की तरफ रखना है, और उल्टे हाथ को कोहनी को आपको घुटने के पास कुछ इस प्रकार से रखकर पैर को अंदर की तरफ दबाना है, और हाथ को आप चाहें तो पैर की साइड में यहाँ पे भी रख सकते हैं, चाहे अपने घुटने को पकड़ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं घुटने को पकड़ रहा हूँ और आराम से धीरे धीरे पीछे की तरफ। आपका शोल्डर एकदम सीधा रखने का अभ्यास करेंगे हम 180 डिग्री के एंगल के बराबर, और पीछे इसी प्रकार से आपको दोनों तरफ से अभ्यास करना है, ठीक है। इसी अवस्था में हम आप पेट के बल लेट जाते हैं। सबसे पहले आपको मकरासन करनी है। कुछ इस अवस्था में आप लेट जाएंगे, जितने भी आपको 1 मिनट 1.5 मिनट इस अवस्था में आप लेटे रहेंगे। अगला हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन। अब भुजंगासन कैसे करना है, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे भुजाओं के, ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करवाएंगे, दोनों पैर पीछे की तरफ खुले हुए, और श्वास को भरते हुए नाभि तक उठाएंगे और गर्दन को आसमान की तरफ खींचने का हम अभ्यास करेंगे। वापस धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी तरह से इन सब जितने भी मैं आसन बताऊं, इनका कम से कम 2-2 बार अभ्यास आपको जरूर करना है, ठीक है। एक अभ्यास हो गया हमारा भुजंगासन का। अगला हम अभ्यास करेंगे सर्पासन। सर्पासन में इसी अवस्था में रहना है, पर दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, कमर पर पकड़ेंगे कुछ इस प्रकार से, और श्वास को भरते हुए आगे से वापस उठ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला हम अभ्यास करेंगे शलभासन का। दोनों हाथों को इसी प्रकार से जंघाओं के नीचे लगाएंगे। आप 2 प्रकार से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप एक एक पर उठाकर भी कर सकते हैं, या दोनों पर एक साथ उठाकर भी कर सकते हैं। हम दोनों बता देते हैं। पहले आप एक एक पर करके उठाने का अभ्यास कैसे करेंगे, कि अपना सीधा पर उठाया आपने और होल्ड कर दिया। अब जितनी देर आप रख सकते हैं इसे होल्ड रखेंगे, फिर इसको नीचे लेके आएंगे, देन इसके बाद दूसरा पैर ऊपर, गर्दन एकदम सीधी रहेगी आपकी। ये एक एक पैर से हो गया। अब हम दोनों पैर से करने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस और वापस। आप अगला अभ्यास करेंगे हम धनुरासन का। हम यहाँ पे अर्ध धनुरासन का अभ्यास करेंगे, ना कि पूर्ण धनुरासन का अभ्यास। अब अर्ध धनुरासन कैसे करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजों को पकड़ेंगे, और श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है। धीरे धीरे वापस। अब हम अगला अभ्यास करेंगे माजरी आसन। माजरी आसन कैसे करना है, आपको माजरी मतलब होता है बिल्ली, हम इसे बोलते हैं। जैसे बिल्ली और गाय की तरह हमें कुछ इस प्रकार से इस अवस्था में आ जाना है। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और दोनों पैरों को रखकर बॉडी को एकदम सीधा रखेंगे।
अब श्वास भरते हुए आपको अपनी पीठ को ऊपर की तरफ खींचना है और गर्दन को अंदर की तरफ दबाएंगे और श्वास छोड़ते समय गर्दन बाहर और पीठ नीचे की तरफ, कुछ इस प्रकार से। कम से कम आपको 5 से 7 बार करना है। अब इसी में हम अगला अभ्यास करेंगे व्याघ्रासन का। और व्याघ्रासन कैसे करना है, आपको पहले अपने राइट पैर को उठाना है। ये साइटिका के लिए तो रामबाण इलाज है। कैसे, आप इस पैर को कुछ इस प्रकार से उठाएंगे, पीछे से जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाने का अभ्यास करेंगे और गर्दन को आगे की तरफ से उठाएंगे कुछ इस प्रकार से, श्वास को भरते हुए। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैर को बिना जमीन से स्पर्श कर ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। इन पैरों से भी कम से कम अभ्यास करें, ठीक है। करें पीठ में। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे, पहले आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अब हम करेंगे पादहस्तासन, सॉरी उत्तान पादासन। उत्तान पादासन अपने पैरों को 45 डिग्री के एंगल पर ले जाकर होल्ड करना है। कैसे, दोनों हाथों को आप या तो जंघाओं के नीचे लगा लीजिए, हिप्स के नीचे, और उठाकर होल्ड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इन सारे आसनों का अभ्यास आपको कम से कम 2 से 3 बार अभ्यास करना है। अगला हम अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को हिप्स के पास लगाएंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ने का अभ्यास करेंगे कुछ इस प्रकार से। दोनों पैर हिप्स के पास, श्वास को भरते हुए शोल्डर यहीं टिके रहेंगे और हमें कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ। आरामदायक स्थिति में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, बॉडी में एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर आप देन करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। एक लास्ट अभ्यास हम करेंगे स्वप्न वज्रासन का, कि आपको ऐसे वज्रासन की अवस्था में बैठना है, ठीक है। और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेट जाना है कुछ इस प्रकार से। दोनों हाथों को लेना है और गर्दन को उठा देना है कुछ इस प्रकार से। ये आपके थायराइड पे भी काम करेगा और आपके बैक पे भी काम करेगा। दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से जंघा पे रख देंगे और कोहनियों को जमीन से स्पर्श करवा देंगे और होल्ड। अब धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, देन करवट लेंगे और उसके बाद पैरों को खोलेंगे और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। तो ये सारे हमने किए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन में आप आराम से इस प्रकार से लेट जाएंगे। दोनों हाथों को आपको अपने शोल्डर की बराबरी पे खोलना है। अब हम शुरुआत करेंगे सीधे पैर से। सीधे पैर को उठाना है और आपको उसको उल्टे हाथ की तरफ कुछ इस प्रकार से लेके जाना है। जितना आपसे जा सके उतना लेके जाए। शुरुआत में धीरे धीरे जाएगा पर हमें शोल्डर की बराबरी पे रखना है और इस हाथ को बिल्कुल सीधा, और शोल्डर जो है आपका वो जमीन से स्पर्श करता हुआ और गर्दन जो है अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से। वापिस आएंगे धीरे धीरे
पैर को मैं वापस लेके आऊंगा, गर्दन सीधी। अब ऐसे ही दूसरे पैर को उठाएंगे और इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ते हुए सीधा करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस। अब इसी में हम इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। वो किस प्रकार से कर रहे हैं, आप दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार से हिप्स के पास लाके रखेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे, दोनों पैरों में करीबन 1 से 1.5 फीट का गैप। अब पैरों को कुछ इस समान दूरी पर ऐसे लेटाना है कि इस पैर का घुटन जो है इस पैर की एड़ी के ऊपर आए। कुछ इस प्रकार से हम रखेंगे दोनों पैरों को। मेरे पैर खोल लिए, दोनों हाथ खोलूंगा। अब मैंने कुछ इस प्रकार से लेटाया है कि ये पैर का घुटन जो है इस पैर की एड़ी पे आया है और एड़ी और घुटन दोनों जमीन से स्पर्श कर रहे हैं और गर्दन अपोजिट आए। इसी के अपोजिट हम करेंगे दोबारा। इसी प्रकार से आपको कम से कम 3 से 5 बार इन आसनों का अभ्यास करना है। अब एक विशेष सावधानी रखनी है कि जब भी आपके अगर कमर में, बैक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको आगे झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करना है।